मित्रों नमस्कार। प्रस्तुत हूँ मैं आज आपके सम्मुख पंडित ब्रजेश चंद्र पाठक। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि किसी भी जातक के कुंडली में केतु कैसा योग देता है, एक्सीडेंटल योग किस स्थिति में देता है, हृदय रोग किस स्थिति में देता है, आत्मबलहीनता का योग कैसे ये निर्मित करता है, आत्मघाती प्रवृत्ति के ऐसा जातक कब होता है, तो केतु की किस स्थिति परिस्थिति में क्या क्या फलादेश इसका होता है उसके बारे में आज हम समझेंगे। मित्रों, केतु के अगर आपके प्रथम भाव में बैठता है, लग्न भाव में अगर ये केतु बैठ जाए तो ऐसा ग्रह जातक को कैसा फल देता है इसको हम आपको बता रहे हैं। मित्रों, आप लाइक सब्सक्राइब शेयर अवश्य करें, अधिक से अधिक जनता जनार्दन को इसका लाभ मिले। कोई भी नया वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक लगातार कंटिन्यू पहुंचते रहे, इसका ध्यान दें आप मित्रों। तो अब आप तैयार हो जाएं, हम बताने जा रहे हैं प्रथम भाव में केतु बैठता है तो जातक को कैसा बनाता है, स्वभाव, नेचर, उसकी प्रवृत्ति। अगर केतु बैठ गया है लग्न में तो ऐसा जातक चंचल प्रवृत्ति का होता है, डरपोक भी होता है, किसी न किसी कारण से चिंतित होता है, कुसंग में उसको आनंद आता है और जातक को मूर्ख बनाता है, भाई से क्लेश कराता है, भाई से द्वेष रखता है ऐसा जातक, और धर्म पत्नी स्त्री के दृष्टिकोण से भी शुभ फल नहीं मिलता देखा गया है। मित्रों, अगर लग्न में आपका केतु वृश्चिक राशि में बैठता है तो सुखदायक होता है, शुभत्व को प्रदान करने वाला होता है। अगर सिंह धनु में है तो धनदायक जरूर होता है। मित्रों, अगर ये केतु आपका मकर कुंभ में लग्न में बैठा है तो स्थिर संपत्ति का योग बनाता है, लेकिन सिर में चोट, शरीर में ऑपरेशन आदि योग देता है। जिस राशि में बैठता है उस के दृष्टिकोण से आपको शारीरिक रूप से कहीं न कहीं चोट, ऑपरेशन आदि योग देता है। मित्रों, अगर ऐसे ग्रह पर गलत दृष्टि पड़ जाए तो यही सब इसके विशेष लक्षण हो जाते हैं। अगर शुभ दृष्टि हो तो ये सब जो अशुभ जो फलादेश है उसमें न्यूनता आ जाती है, कमी आ जाती है, कुछ आपको दुष्प्रभाव जो है इसका कम हो जाएगा। मित्रों, आदि योगा योगी के हिसाब से इसका फलादेश मैंने आपको बताया। इसके बाद अगर आपका केतु मान लीजिए धन भाव, द्वितीय भाव में बैठ गया तो ये जातक को मुख रोगी बनाता है, स्त्री की आयु का हरण करता है, क्षय करता है, न्यून करता है, कम करता है और थोड़ा सा कटुभाषी बना देता है जातक को, और उसके जीवन में भाग्यहीनता का लक्षण देता है। स्वयं जातक ऐसा अपने जीवन में इस चीज़ को अनुभव करता है, एहसास करता है, आभास होता है उसको कि हमारे साथ जो है कुछ गलत हो रहा है। मेष, मिथुन, कन्या, धनु में जातक को मधुरभाषी अवश्य बनाता है, सुखी भी बनाता है जातक को। अगर पाप प्रभाव में है तो जातक की जिंदगी जो इकोनॉमिकल दृष्टिकोण से उसका थोड़ा सा मुश्किल से उसकी ज़िंदगी चलती। मित्रों, अगर केतु आपके पराक्रम भाव में, तृतीय भाव में अगर बैठ गया तो इस भाव में केतु के बैठने से जातक को ये केतु वाचाल बनाता है, ज़्यादा बोलने वाला बनाता है, भूत प्रेत को पूजा पाठ आदि से सिद्धि करने की इच्छा होती है ऐसे जातकों को, और दाएं कान में कुछ न कुछ कष्ट रहता है, भाई से विरोध कराता है, हाथ में बाह में कुछ दर्द का अनुभव होता है, हाथ में शक्ति की कमी होती है, ज़्यादा वजन ऐसा जातक हाथों से नहीं उठा सकता है, कुछ ही देर में उसके हाथ में दर्द आदि होने लगता है। कुल मिला के हाथों में कुछ न कुछ पीड़ा, कमजोरी रहेगी। लेकिन जातक ऐसा जातक शत्रु पर भारी पड़ता है और कभी कभी व्यर्थ का विवाद भी करता है ऐसा जातक। अगर मेष, सिंह, धनु में अगर केतु है अग्नि तत्व में तो ये बहरापन एवं हृदय रोग देता है। मित्रों, धनु मीन में अगर है आपका केतु तृतीय भाव में तो ऐसा जातक आध्यात्मिक रुचि वाला होता है, सत्संगी होता है,
पूजा पाठ करने वाला होता है। अगर धनु और सिंह में, धनु और मीन में है तो मित्रों, मिथुन राशि में अगर है तो अच्छे खाने पीने का ऐसा जातक बहुत शौकीन होता है। ऐश्वर्यपूर्ण जीवन बिताने का प्रबल इच्छुक होता है। खाने पीने पर विश्वास रखता है। खूब खाओ पियो मौज उड़ाओ। मित्रों, अगर यही राहु आपके चतुर्थ भाव में, माता भाव में, भवन भाव में अगर बैठ गया ये केतु, तो आपके कार्य में मन न लगने जैसे लक्षण देता है। और आदमी वाचाल तो होता ही है, दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप करने वाला होता है, मिनी मेख निकालने वाला होता है। ऐसा जातक माता के लिए ऐसा ग्रह कष्टकारक होता है, दुखदायक होता है। घर में जब तक जातक रहता है उसका घर में मन नहीं लगता है, और कुछ न कुछ, छोटा है तो लड़ाई झगड़ा करते रहेगा, बड़ा है तो वाद विवाद करते रहेगा। तो ऐसे जातक भ्रमणशील, घर में रहे तो लड़ाई करते रहे, बाहर निकले तो उसको शांति मिलती है। पैतृक संपत्ति की भी हानि की संभावना रहती है। मित्रों, केतु अगर आपके विद्या भाव, संतान भाव में अगर बैठ गया तो ऐसा जातक षड्यंत्रकारी हो जाता है। वो कुछ न कुछ किसी के बारे में षड्यंत्र की योजना बनाते रहता है, गंदे विचार का बना देता है जातक को, अनैतिक कार्यों की तरफ ढकेल देता है। अनैतिक कार्यों में उसको आनंद आता है, बात रोगी भी होता है, और अल्प संतति वाण बनता है। संतान पक्ष से उसको कुछ न कुछ कष्ट अवश्य मिलता है। भाई से विवाद देता है, उदर पीड़ा होता है इसे जातक को। अगर पंचम स्थान में केतु बैठ जाए तो पेट का ऑपरेशन योग भी देते देखा गया है। सिंह, वृश्चिक, धनु में, मीन, मिथुन में जातक को ऐश्वर्यशाली बनाता है। पंचम स्थान में अच्छा वक्ता, प्रवक्ता और प्रवचन करने वाला उपदेशक, ऐसे व्यक्ति को देखा गया। अगर शुभ योग बन गया, अच्छी दृष्टि और ग्रहों की पड़ गई, तो जातक बहुत ही अच्छा वक्ता बनता है, प्रवचन करता होता है ऐसे जातक। अगर आपका केतु षष्ठम भाव, रिपु भाव, ऋण भाव में बैठ गया हो, तो ऐसा जातक विद्वान, सुखी, उदार, दृढ़ संकल्पी, जो मन में ठान ले उसको करके ही दम ले। भूत प्रेत जनित रोग से बचपन में अवश्य पीड़ित होता है। ऐसे जातक अगर छोटेपन में है तो 12 बजे रात से 3 बजे रात तक में ऐसे लोगों को निकलना नहीं चाहिए। ऐसे बच्चों को निकलने नहीं देना चाहिए। किसी भी स्थिति परिस्थिति में अगर आपको निकलना पड़ गया 12 से 3 के बीच, तो आप देखेंगे कि ऐसे बच्चों को कल ही हो के रात में निकलने से सुबह तक में होते होते कुछ न कुछ उसको परेशानी शारीरिक रूप से आ जाती है। बाहरी हवा ऐसे जातक को प्रभावित करता है। तो ऐसे लोगों को रात में भूत प्रेत के समय में निकलना सख्त मना होता है। और ऐसे जातकों को गले में कुछ न कुछ बाहरी हवा के प्रतिरोधक चीज़ों को गले में माला के रूप में धारण कर लेना चाहिए, कोई यंत्र मंत्र, जिससे कि भूत प्रेत आदि की हवा ना लगे, किसी की नजर टोना जादू टोटका ना हो। पशु से लाभ होता है ऐसे जातकों को। अगर पशु से संबंधित कोई भी कार्य करे तो ऐसे जातक को अच्छी कमाई होती है। ऐसा जातक जहाँ भी रहे उच्च पद पर पदासीन होता है, अच्छी पद प्रतिष्ठा वाला होता है, और लोग उसके मान सम्मान बहुत करते हैं। ऐसे जातक को अगर किसी प्रकार की बीमारी पकड़ ले, मौसमी बीमारी, तो थोड़ी सी ही औषधि ग्रहण करने से, कोई भी दवाई खाने से तत्काल ठीक हो जाता है। लंबी बीमारी वाली अगर रोग हो तो जल्दी ठीक नहीं होगा, लेकिन तात्कालिक जो मौसम के अनुसार जो भी बीमारियां होती है वो तुरंत इसे जातक की ठीक हो जाती है। मित्रों, 6 भाव के बारे में, प्रथम भाव लग्न भाव से लेके ऋण भाव, शत्रु भाव, षष्ठम भाव तक मैंने आपको फलादेश बताया। दूसरे एपिसोड में आपको बाकी के 6 भावों को विस्तृत जानकारी, अच्छी जानकारी आपको हम प्रदान करेंगे, आप ग्रहण करेंगे। हमारी आप सभी से प्रार्थना यही कि आप सब्सक्राइब करें, शेयर अवश्य करें। जितने लोगों को इन सब चीज़ों के बारे में ज्ञात होगा, अवगत होंगे, पता चलेगा, इसको दूर करने को उपाय करेंगे। शांति करवाने से आदमी को बहुत अच्छी राहत मिलती है।
अतः किसी भी सज्जन को किसी प्रकार की अगर इस तरह के योग हैं कुंडलियों में, आपकी कुंडलियों में, तो आप तुरंत संपर्क कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरे मोबाइल नंबर पर, और विधि विधान से उसका जो है निदान कराया जाएगा, समस्या का समाधान किया जाएगा। सभी मित्रों को मेरा नमस्कार।